Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. Welcome to our channel शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइस बात करने वाला हूँ आईटी सेक्टर के बारे में और आप सभी कहीं ना कहीं देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है. ऐसे में गाइस क्या करना चाहिए आपको, क्या होगी आपकी आगे की रणनीति, क्योंकि कल के सेशन से कहीं ना कहीं आईटी लीडर टीसीएस के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं. कल के सेशन में कहीं ना कहीं रिजल्ट्स का सीजन स्टार्ट हो जाएगा और आपको मैं बता दूं कल मार्केट में टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे करीब 5:30 से 6 साढ़े 6 बजे. इसी के लगभग टीसीएस के रिजल्ट्स आते हैं. उसके बाद आप सभी को पता ही होगा वेडनेसडे को कहीं ना कहीं इन्फोसिस के भी आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे आफ्टर मार्केट. तो क्या होगी आपकी आगे की रणनीति, इन्फोसिस में स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर एक्यूमुलेट जिन्होंने ऊपर की पोजीशन लिया या फिर इस स्टॉक से एग्जिट के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से स्टॉक्स में भारी बिकवाली आती हुई दिख रही है. और फ्राइडे के सेशन में कहीं ना कहीं नैस्डैक में भी 1-1.5% की गिरावट थी, जिसके चलते आपको मंडे को भी क्या स्टॉक गिरते हुए दिख सकते हैं. तो यही सारी चीजें होंगी जिन पे मैं बात करूंगा आज के सेशन में. इन्फोसिस शेयर मेरा टॉपिक होगा. तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ. देखिए 1814 रुपीज पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया कहीं ना कहीं मुझे फ्राइडे के सेशन में. हम सभी को स्टॉक की बात करूं तो 5 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे एनएससी की साइड पे और एवरेज वॉल्यूम्स की बात करूं तो अराउंड 7 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम है स्टॉक में. 1823 के लेवल्स पे शेयर ओपन हुआ था, जिसके बाद हाई लगाया स्टॉक ने 1838 का, जिसका लो लगाया 1808 का और स्टॉक क्लोज देता हुआ दिखाया 1815 के लेवल्स पे. देखिए अच्छी खासी तेजी थी पूरे दिन, लेकिन शाम के टाइम इवनिंग में मार्केट क्लोजिंग मार्केट क्लोज होते होते कहीं ना कहीं जो गेन्स थे वो गिव अप होते हुए दिखे हैं स्टॉक की तरफ से और आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं वीकनेस आपको शो कर ही रहे हैं. ऐसे में क्या होगी आपकी रणनीति, अगली रणनीति. देखिए डिविडेंड यील्ड स्टॉक की 1.65% की है, जो कि काफी शानदार मानी जानी चाहिए. रिटर्न्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको काफी शानदार रिटर्न और स्टॉक ऑलरेडी डिलीवर करते हुए दिखाया. पिछले कुछ लंबे समय से बड़ा पैसा बनाया इस स्टॉक ने आप सभी का. अब मैं इस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ शेयर करता हूं. जिसके पास पोजीशन है उसकी क्या होनी चाहिए आगे की रणनीति. देखिए ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं 1900 रुपए 1920 तक आता हुआ दिखा था, जहां मैंने आप सभी से कहा था कि 1920 पे स्टॉक एक हर्डल फेस कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और मुझे लगता है ये स्टॉक 1920 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा और नीचे आता हुआ दिख सकता है. तो आप प्रॉफिट बुक करने की सोचें. स्टॉक इसी के चलते आपको 1800 तक आता हुआ दिख रहा है. मेरा टारगेट जो था अराउंड 1855 1840 का था, जिसके नीचे ऑलमोस्ट टारगेट आ गया है. मैंने आपको याद होगा 1760 पे 1700 पे आपको दबा के बाय करवाया था स्टॉक में. 6 महीने के टारगेट मेरे 1900 के थे, जो आपको 2 महीने में ही आते हुए दिख रहे हैं. लेकिन जो बीत गई सो बात गई, आगे क्या उसके बारे में बात करते हैं. उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना. और गाइस सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन आ रहा है. सबसे पहले रिजल्ट्स आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड होंगे, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना. गाइस एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहूंगा कि अगर आप अब स्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं. ज्वाइनिंग बोनस अप टू 500 रुपीज है. एंड सेकंड थिंग, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन है. 24 आवर्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है. तो बहुत सारे अच्छे फीचर्स में है, तो आप आज ही ज्वाइन करिए. आप स्टॉक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. देखिए अब वीडियो में मैं आपको टारगेट्स वगैरह बता दूं. देखिए ब्रोकरेज हाउसेस आईटी स्टॉक्स पे काफी बुलिश है और उनका इन्फोसिस पे अराउंड 2300 का अपसाइड का टारगेट है. और अगर मैं ब्रोकरेज हाउस की लोअर साइड में टारगेट की बात करूं तो वो भी 1950 का है. और एवरेज आउट करेंगे आप तो अराउंड 2100 का एवरेज. ब्रोकरेज हाउसेस के सारे एवरेज देखोगे तो 2100 के उनके मानना है कि टारगेट कहीं ना कहीं आएगा. अब क्या होनी, आपको पोजीशन यहाँ पे ऐड करनी चाहिए रिजल्ट से पहले. तो मुझे लगता है ये जो लेवल्स आ गए हैं अब बाइंग के लेवल हैं 1780 और 1800, ये दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. और मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक देगा और करीब पहला टारगेट 1880 का और दूसरा
1900 का होना चाहिए आपका, और 1920 स्टॉक ऊपर में ब्रेक करता है तो मैं आपको बताऊंगा इस बड़े लेवल स्क्रीन पे आपको दिख सकते हैं जहां स्टॉक आपको 2000 के पार जाता हुआ दिख सकता है। ऐसे में अगर रिजल्ट्स में कुछ पॉजिटिव आ गया, रिजल्ट शानदार आ गए, तो ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, तो अपनी पोर्टफोलियो में बनाए रखें। इन केस रिजल्ट थोड़े डगमगा भी जाते हैं तो डरने घबराने वाली बात नहीं है, बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर से स्टॉक में दोबारा मोमेंटम बनेगा और मुझे लगता है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बट इन केस नहीं आते हैं तो आप डरना नहीं, एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा आपको। अगर डिप पे आ रहा है तो और खरीदिए, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक ना जब जब मौका दे खरीदिए, मैं आपसे कहता हूं। देखिए अभी ऐसा सीजन है कि जहां पे आपको महंगे मिल रहे हैं शेयर, लेकिन कुछ ऐसे अभी भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो आपको सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो आपको वहां खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है रिजल्ट्स को लेकर भी और स्टॉक को लेकर भी, और स्टॉक में मेरी बाई की रिकमेंडेशन भी होगी 1800 का एसएल रख सकते हैं या फिर 1780 का रख सकते हैं। तो ये होगी मेरी वीडियो इन्फोसिस शेयर पे। होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।